गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तमा सद्गमया तं समा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। और व्यक्त रूप से उपस्थित हमारे सदगुरु मंच पर आसीन रमन बाबा और तनिक लाल जी के घर पर पधारे हुए संत और हरि के भक्त सभी को मेरी तरफ से कोटि से नमस्कार हो। हम अपने प्रवचन को एक कहानी से शुरू करते हैं, सुनिएगा गौर से। 3 चींटी परम मित्र को सूचना मिली कि एक ग्लास में गुड़ रखा है। चींटी ने जैसे सुना कि गुड़ है, मुंह में पानी आ गया तीनों को, और तीनों ने योजनाएं बनाई कि चलो गुड़ का आनंद लिया जाए। चली तीनों चींटी आई और आके एक इतनी आतुर थी पाने के लिए, मिठास पाने के लिए। किसी ने कह दिया होगा कि गुड़ मीठा होता है, सुनी होगी, जैसे संसार के लोग सुनते हैं, क्या जिंदगी है जी, तुमको तो पते नहीं है, जब आओगे तब दौड़ोगे, है कि नहीं। जब हो जाता है संसारिक लोग तब पता चलता है कि अरे हम तो फंस गए, भले हम अकेले थे, कहाँ फंस गए आके। एक चींटी बहुत आतुर थी, वह आई, ग्लास पर चढ़ी, झट से कूद गई, थोड़ा सा मिठास का अनुभव की, लेकिन गुड़ में फंसकर उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। दूसरी चींटी देखी कि अरे ये तो बेकार है, ये तो मर गई, ये गुड़ के चक्कर में मर गई, वह फिरार हो गई। बोली ना 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 ना, ये बहुत गड़बड़ चीज है, हमको नहीं खाना है गुड़। तीसरी चींटी बोली कि नहीं, जब आए हैं तो खाएंगे, जब आए हैं तो गुड़ खा के ही जाएंगे, लेकिन जान देकर नहीं खाएंगे। क्या की चींटी ने अपने पैर को रखी ग्लास पर और मुख को दिया गुड़ में, धीरे धीरे गुड़ का रस चूसा, और चूसने के बाद उसको आनंद आया, बोला वाह गुड़ तो मीठा है। तो गुड़ का भी आनंद ले ली, जान भी बच गया। आज लोग जो होशियार हैं वही ये कार्य करते हैं, और जो बेवकूफ है, बुद्धू है, वो क्या करते हैं, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो थासा। पता नहीं है जिस घर में हम रहते हैं, इस घर के लिए कोई पता नहीं है। व्यासदेव जी महाराज कह रहे थे कि हम जब गए एक जगह, प्लेन से उतरे, प्यास लग गई, वहाँ गिलास भी रखा हुआ था हवाई अड्डा पर, और जब गए तो दाबे उसको, नल को दाबे, पानी गिरबे न करे, इधर घुमावे पानी गिरबे न करे। उधर से दौड़ के एक सिपाही आया, बोला बाबा पानी पीना है। बोला हाँ पानी पीना है। कहाँ पानी गिरता है? बोला बाबा ऐसे नहीं गिरता है, दाबने से घुमाने से पानी नहीं गिरता है हवाई अड्डा में, एयरपोर्ट में।
बोला तब कैसे पानी गिरता है? बोला युक्ति से गिरता है। बोला इसमें युक्ति क्या है? हम तो जमालपुर प्लेटफॉर्म में, पटना प्लेटफॉर्म में देखे कि दावे पानी गिर गया, इसमें कौन सी युक्ति है? बोला कि बाबा ये जो नल है ना, नल के सीधा जब जाएगा ना ग्लास, अपने पानी गिर जाएगा। सच में वो नल के सामने जब गिलास रखा, पानी गिर गया, और जब गिलास भर गया पानी बंद हो गया, अपने बंद हो गया। तो युक्ति से लोग भक्ति नहीं करते। भक्ति तो सब लोग करते हैं, कितना पेट सोना सोना के माता लोग करती है। जानते हैं 2 बज जाता है हमको, एकदम नहाते सोनाते चढ़ एकदम ना करते करते दूध से कम नहीं बचता है मास्टर साहब। इसलिए तो गैस बन जाता है, पेट फूल जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। अब हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, भोरे भोर तेल रहबे न करे उसमें, तो बताइए काम होगा? कि पहले ईंधन दीजिएगा तब काम होगा। लेकिन यहाँ ये होता नहीं है। पेट को सुलहा के और क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। पेट तो बैठा है नहीं, अब प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मसु, सही सही भोजन कीजिए और सही समय पर कीजिए। तो भक्ति करने का नियम है, बिना नियम का कुछ नहीं होता है। आजकल लोग कहते हैं हम सब भक्ति करते हैं, बाजार में जाते हैं इस तरह का फोटो ले लेते हैं, बस फोटोवा को घुमाने लगते हैं, जे मन में आया वो बोल रहे हैं, है कि नहीं? बोलते हैं हम भी भक्त हैं, हम भी कम नहीं हैं, है कि नहीं? कल ही बाबा बता रहे थे ना कि हम अपने, मेरे पति कहते हैं कि अंडा खा के आए, बोले नहा लो, मांस खा के आए, बोलते नहा लो। तो बाबा ने क्या बताया? अरे नहा तो लिया, लेकिन जब ढकार आएगा तो कैसा आएगा? जैसा आहार वैसा ना ढकार, है कि नहीं? तो इस तरह से जो मनगढ़ंत है, अभी जो धर्म हो गया है वह मनगढ़ंत है। पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस डिग्री चाहिए। तो कहते हैं संत महात्मा कहते हैं कि क्या करना है? संसार में रहना है, लेकिन उस चींटी की तरह रहना है कि संसार में डूब नहीं जाना है। शास्त्र को पकड़े रहना है, संतों को पकड़े रहना है। इसलिए भगवान राम माता सबरी को कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। तो जब तक आप संतों का संग नहीं करेंगे, भक्ति समझ में नहीं आएगी, और भक्ति करेंगे तो वही भक्ति करेंगे जैसे मैया बप्पा करते आया है कि नहीं? मांस मछली खाओ और भक्ति करते जाओ। तो उसमें क्या होगा? कहते हैं कि लोग, बहुत आदमी क्या करते हैं, भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट भगवान और भगवती से दोस्ती करते हैं। संतों ने कहा कि देखो भाई, भगवान और भगवती से अगर डायरेक्ट जुटोगे तो क्या होगा? कहते हैं कि जो तू हरि से हेत कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। भगवान और भगवती से अगर डायरेक्ट दोस्ती करेंगे तो वो आपको पूछेंगे नहीं कि बेटा तुम क्यों ले रहा है, जो मांगिएगा वही देंगे वो, है कि नहीं? और आप मांगिएगा क्या? मांगिएगा धन, मांगिएगा मोटा शरीर, बस 2 ही चीज मांगता है लोग, है कि नहीं? कि एकदम धन चाहिए और शरीर चाहिए, बाकी कुछ नहीं मांगता है लोग। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि नहीं, यही चीज हम नहीं देते हैं। इस शरीर के अंदर में जो है वो चीज हम देंगे। जो तू हरि से हेत कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। अगर आप डायरेक्ट भगवती और भगवान से दोस्ती करेंगे तो वो आपको माल मुलुक दे देंगे, संसार देंगे, संसारिक वस्तु देंगे, और संसारिक वस्तु में भी आप जो मांगिएगा वही देंगे। मांगिएगा हमको कि जैसे दवा बेचने वाले के यहाँ जाइएगा, बोलिएगा हमको पेंटेड सेल्फा दो, तो पेंटेड सेल्फा दे देगा, है कि नहीं? जो मांगिएगा वो दे देगा, लेकिन देगा कब? जब पैसा के हिसाब से। जितना भक्ति कीजिएगा भगवान आपको देंगे। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु कहते हैं कि नहीं, ये तेरे लिए नहीं है,
ये तेरे लिए नहीं है। माल मुलुक हरि देते हैं, भगवान और भगवती माल और मुलुक दे देते हैं, लेकिन हरिजन जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, हरिजन हरि ही दे, वो भगवान देते हैं। अब जब भगवान दे दिए तो जैसे जो जरूरत, पेट दर्द का जरूरत पड़ेगा तो पेट दर्द का दवा देंगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान वो नहीं देते हैं, भगवान को जो मांगिएगा वो दे देंगे। यही अंतर है गुरु और भगवान में। और आज क्या हो रहा है कि लोग मंत्र का जाप नहीं जपते हैं, है कि नहीं? पेट में गैस बन रहा है, आरो दवा खिला दिए उसको, है कि नहीं? टेंगरी सीधा नहीं हो रहा है तो उसको और दवा खिला दिए, और टेंगरी सीधा काहे न होता है तो गैस के कारण दवा खिला दिए उसको, तो और गैस बन गया, पेट खराब हो गया, रात में ठूस के खाना खाते हैं। देखिए बाबा कबीर ने कहा है, धर धरती के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जैसे ही धरती है ना, उसी तरह से ये धर भी है, ऐसा मत समझिएगा। जैसे ही धरती है उसी तरह से ये शरीर भी है। लोग करता क्या है कि आज पक्षी से भी बदतर हो गया है मनुष्य। पक्षी देखिए समय पर सोता है, समय पर जगता है। ब्रह्म मुहूर्त में पक्षी जग जाती है। अभी भी अगर गांव में होगा मुर्गा, है ना, मेरे बगल में एक आदमी को मुर्गा है, संजोग से आजकल तो ऐसा मुर्गा है कि पटक दीजिएगा तो मर जाएगा। वो मुर्गा है, वो तो मशीन में बना हुआ मुर्गा है। जो सच्चा वाला मुर्गा है, देसी मुर्गा, उस समय पर बोलता है। परमात्मा का घड़ी वही है, वही मुर्गा है ना? तो समय पर जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, 3 बजे जगिए, है कि नहीं? यहाँ तो 3 बजे बोलते हैं तो आज तरबा का लहर मगज में लोग को चढ़ जाता है। यह सब तो बाबा बल्ले 3 बजे जगावे है कि नहीं? बोलते 7 बजे के पहले एकदम घंटी नहीं बजना चाहिए, है कि नहीं? 11-12 बजे सोते हैं और 3 बजे जगेंगे तो बचेंगे कि मरेंगे? तो 11 बजे क्यों सोते हैं? तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने के कारण ही आज संत महात्मा सुखी हैं। और जो लोग सुखी नहीं हैं, टेंगरी सीधा नहीं हो रहा है, उसका एक ही कारण है कि भूख नहीं लगती और खाना खाता है। भूख है नहीं, पेट में भूख नहीं लगी है, खाना खा लिया। अब पेट में जब भूख है तो खाना नहीं खाता है। भूख लगने का समय है 7 बजे से 9 बजे सुबह में। कितने लोग खाते हैं? कोई नहीं खाती है कि नहीं? 9 बजे तक में तो कुछ न होता है कि नहीं? और सोने का समय है 9 बजे के बाद, सोते हैं 11 बजे के बाद। कैसे टंगरी सीधा होगा, है कि नहीं? कैसे शरीर में, ये शरीर में 5 तरह के पवन है, अपान है, उदान है, समान है, व्यान है। इस तरह से 5 पवन है, और 5 पवन की चर्चा करेंगे तो देर हो जाएगी। इसलिए अगर आपको शुद्ध रूप से करना है, और 40 वर्ष के बाद मंदाग्नि जो होती है, पाचक अग्नि, वह मंद पड़ जाती है, और जय सूरज के साथ इस अग्नि का सामंजस्य है। ब्रह्म मुहूर्त में जगिएगा, आपके ब्रेन में एक तरंग उठता है, अल्फा तरंग। वह तरंग जो है क्या होता है कि आपको शांति देगी, है कि नहीं? आज पैसे वाले के घर में भी शांति नहीं है। जिसको मिट्टी का घर था ना, उसके घर में जाते थे ना, तो उस समय जितना प्रेम से बोलती थी, आज टाइल्स लग गया तो उतना प्रेम से नहीं बोलती है, झुंझला के बोलती है, क्योंकि अंदर में शांति नहीं है उसको, है कि नहीं? और एक बात जान लीजिए, संत महात्मा कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। लेकिन आजकल की मैया दैया ये नहीं करती है, कहती हम तोरा सुधार कर रहबो, कहाँ से ली तो है, तुम्हें नहीं सुधर भी, है कि नहीं? अरे हम सुधरेंगे तो वो सुधरेगी, लेकिन कहती है ना तोरे सुधारो। अब बताइए, आप है बूढ़ी और वो है जुआन, और उसका रस्सा पकड़े हुए आप, तो नाके मुँह न टूटेगा। मेरे गांव में एक आदमी रिटायरमेंट हुए, बोले मास्टर साहब आप की करिए? तो हम बोले कि क्या कीजिए? भगवान का भजन कीजिए, चलिए मेरे साथ। बोले ना हम एगो गाय खरीद लिया, बाची एगो खूब एकदम मोटगर सोटगर, है कि नहीं? एक दिन बच्चा को खोला, घींचा, बोले टूट गया, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है
कि हम सुधरेंगे, आप अपने मन को समझाइए। मन को जब आप समझाइएगा तब वो समझेगा। आप अपने प्रभावित नहीं होते, सत्संग में आने से क्या फायदा है जब संतों के वचनों को सुनकर आप आत्मसात नहीं करते हैं। और यह क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि आप जाप नहीं जपते हैं। भगवान राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए कुछ हो ना हो, जो गुरु मंत्र दिए हैं, मंत्र जब जपिएगा, है कि नहीं। हम अपने घर वाले को कहते हैं कि मंत्र जपो, 10 बार बोलेगा मंत्र, बोलेगा हो एक के बात करते हैं बोल गए, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि अंदर से बात आएगी। यही कारण है, एक चीज जैसे मान लीजिए किसी को पानी लेना है, एक खंती मारे तनिकलाल जी के अंगना में, एक खंती मारे कैसे बदरखा में, एक खंती मारे यहाँ बोलते हैं मोहनपुर में, तो पानी मिलेगा। इसलिए कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। तो एक मंत्र को आप जपिएगा तब वो मंत्र, तब आपको पता चलेगा कि मन का कितना बिगड़ेलपन है कि नहीं। और उसी को जानना है, आगे बढ़ना है, और तब शांति मिलेगी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बाबा आए हैं, कंकड़ बाग में रहते हैं, साईं जी महाराज के आश्रम में। करीब 25 बरस या 25 बरस बोल लेते, 25 बरस से रहते हैं, वहीं सेवा देते हैं, लोगों के भूख को मिटाते हैं। और भूख 2 तरह का होता है, एक माथा का भूख होता है, एक पेट का भूख होता है। ये पेट के भूख को मिटाते हैं। आज हम लोगों के दिमाग के भूख को मिटाएंगे। ये बाबा रमन बाबा हैं, उनकी वाणी को सुनिए। ये करते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। प्रेम से बोले श्री